विवाह भवन, जिला जदयू कार्यालय भागलपुर में आगामी पंचायतवार वार्डवार बूथ सदस्यों की बैठक के सफलता हेतु सुल्तानगंज विधानसभा, नाथनगर विधानसभा एवं कहलगांव विधानसभा के विधानसभा प्रभारीगण, सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षगण एवं तीनों विधानसभाओं अंतर्गत सभी प्रखंड अध्यक्षगण की तैयारी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष श्री विपिन बिहारी सिंह जी ने एवं संचालन जिला प्रवक्ता शैलेंद्र तोमर ने किए। जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह जी ने कहा कि आगामी बैठक सफलतापूर्वक आयोजित होगा, जिसमें पंचायत कमेटी एवं वार्ड कमेटी सदस्यों के साथ सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों का समन्वय होगा, जिसमें हमारे जमीनी कार्यकर्ता बूथ जीतो चुनाव जीतो के नारा को बुलंद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में पुनर्बिहार की बागडोर को सौंपने के लिए काम करेंगे। विधानसभा प्रभारीगण मनोज सिंह एवं अरविंद कुमार, प्रदेश सलाहकार समिति सदस्यगण अजय राय एवं संजय यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बिनु बिहारी एवं प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ सुश्री अर्पणा कुमारी, प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ धनंजय मंडल, जिला महासचिव विनय कुमार, प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ शिपू मंडल, प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षगण दीपक सिंह, गोलू मंडल, दीपक गुप्ता, महेश दास, अजय सिंह एवं नंदन राय, रवीश रवि, अखिलेश सिंह, कार्यालय प्रभारी प्रदीप कुशवाहा, प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्षगण शाहबाज आलम मुन्ना, विजय मंडल, किशोर कुमार, विनय कुमार, सदानंद कुमार, ब्रिजेश सिंह, प्रभात रंजन, रविंद्र यादव, सरिता देवी, चंद्रदेव मंडल, मोहम्मद शब्बीर के साथ साथ काफी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज की बैठक हम प्रदेश के निर्देशित 109 विधानसभा में बूथ कमेटी का समीक्षा बैठक निर्धारित किया गया है 29 जून से 13 जुलाई तक। वो हमारा भागलपुर जिला में 3 विधानसभा है, 4 विधानसभा है, एक सुल्तानगंज, नाथनगर, कहलगांव और गोपालपुर। चारों जगह जो पार्टी के द्वारा बूथ कमेटी का निर्माण हम लोगों ने किया है उसकी समीक्षा बैठक है, जो प्रदेश से माननीय प्रदेश सदस्य जी उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो आपके माध्यम से जुड़ रहे हैं, उसके माध्यम से जुड़ रहे हैं। उसी की सफलता के लिए मैंने आज सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष को, सभी सम्मानित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष को और वरिष्ठ साथियों को मैंने बुलाया था। यह 100% कैसे सफल हो, इसी तैयारी की आज बैठक थी और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है। निश्चित रूप से हम लोग का पार्टी का अभियान है बूथ जीतो चुनाव जीतो, उसी का यह कार्यक्रम है और चुनाव की तैयारी में हम लोग पूरी ताकत के साथ हमारा कार्यकर्ता, सभी जिला के पदाधिकारी, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी पंचायत के पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भिड़ गए हैं। हम लोग उस मिशन को पूरा करेंगे जो पार्टी का अभियान है, जो हम लोग का विजन है 2025 फिर से नीतीश 2025 में 225 एनडीए की झोली में जाएगा। उसी की तैयारी के लिए हम लोगों ने आज बूथ कमेटी के समीक्षा बैठक का तैयारी के लिए बैठक बुलाया था और बैठक में आश्वासन मिला है हमारी पार्टी के पदाधिकारियों से। निश्चित रूप से 100% उपस्थिति बूथ पर बूथ अध्यक्षों के और जितने पार्टी से निर्देशित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति होनी है बूथ पर पंचायत में, सभी 100% उपस्थित होंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ आप लोगों को भी, सभी मीडिया कर्मी को एवं तमाम जो हमारे पास उपस्थित थे, हमारे विधानसभा नाथनगर प्रभारी अरविंद जी, मनोज जी कहलगांव के प्रभारी, हमारे प्रदेश के राज्य सलाहकार के सदस्य अजय राय जी, प्रदीप कुशवाहा जी एवं संजय यादव जी, धनंजय मंडल जी, तमाम साथियों को मेरी हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। आप आज का जो विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो विषय है कि हम लोगों को चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने परसों सिंबल प्रदान किया है। वो सिंबल स्कूल बैग के रूप में हम लोगों को मिला है। जैसा कि हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से मांगा था कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी स्कूल बैग था। उसके पीछे कारण यह है कि हम बिहार को बदलने की बात करते हैं, हम बिहार को बेहतर बिहार बनाने की बात करते हैं। जब हम बिहार के इतिहास को झांकते हैं, पहले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में पूरे देश में 2
विश्वविद्यालय प्रमुख हुआ करते थे, विक्रमशिला और नालंदा, वो दोनों ही बिहार में हुआ करते थे। यानी कि बिहार शिक्षा और ज्ञान का केंद्र हुआ करता था पूरी दुनिया में। बाद के दिनों में जो सरकारें आई और जब ध्रुवीकरण की राजनीति आई, ध्रुवीकरण की राजनीति में शिक्षा कहीं गौण हो गया, नेपथ्य में चला गया और ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर चलने लगी। इसमें शिक्षा गौण हो गया था। तो जन सुराज का मानना है कि बिहार की दुर्दशा का कारण यह है कि यहाँ पे शिक्षा समाप्त हो गया है। बिहार की दुर्दशा का कारण ये है कि यहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा हो गया। तो दो हमारा जो एजेंडा है उसमें 5 मुख्य काम है, जिसमें सबसे पहला है कि विश्व स्तरीय शिक्षा हम करेंगे और शिक्षा से हम बिहार को बदलेंगे। तो ऐसे में स्कूल बैग का सिंबल मिलना हमारे लिए बहुत शुभ है और बहुत ही पसंदीदा सिंबल हमारा है, क्योंकि एक स्कूल बैग से ही जो है पूरे बिहार में अब क्रांति और बदलाव लाएंगे। देखिए भाई, दो बातें हैं। एक तो प्रशांत किशोर जी के को अगर हम पहले देखें तो प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार के रूप में पूरे देश में लोग उनको जानते हैं। बहुत सारी पार्टियों का उन्होंने चुनाव कैंपेन किया और सफलता से उस चुनाव कैंपेन को समाप्त किया। उस चुनाव कैंपेन में सफल हुए, उन पार्टियों को जिताया उन्होंने। प्रशांत किशोर जी पिछले 3 वर्षों से बिहार की पीड़ा को लेकर बिहार के लोगों के बीच में पदयात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। अपनी जो विलासिता वाली जो ऐशो-आराम की जिंदगी थी उसको त्याग के बिहार के गांव-गांव में सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं ताकि बिहार के लोगों को जगाया जा सके या बताया जा सके कि हमारे बदहाली का कारण हम और आप नहीं हैं, ये राजनीति, ये नेता हैं जिन्होंने हमारे और आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमारे और मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। प्रशांत किशोर जी आज जन जन में इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। लोगों का विश्वास बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। जन सुराज को चाहने वाले लोगों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा आप देखेंगे कि हो रहा है। जन सुराज बिहार के जन जन की पार्टी बन रही है। 1 करोड़ लोगों के साथ इकलौती पार्टी है जिसने बिहार में लॉन्च किया अपनी पार्टी को। अब जो आपने सवाल पूछा कि लोगों के मन में यह सवाल है क्या कि कहीं ये भी अन्य पार्टियों की तरह नहीं हो जाए, तो बिहार के लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी गुड़ डालकर गन्ने को लगाता नहीं है, लेकिन हम यह देखते हैं कि ये एक अच्छा बीज है, एक अच्छे तरीके से इसको लगा रहे हैं तो इसका फसल अच्छा होगा। और हमें यहाँ यह डर है कि कहीं प्रशांत किशोर या जन सुराज भी इन पार्टियों की तरह नहीं हो जाए। तो लड़ाई जन सुराज बनाम स्थापित राजनीतिक दलों के बीच में है। तो हमेशा जन सुराज के साथ यह संभावना है आपकी। जन सुराज हो सकता है कि भविष्य में ऐसी हो जाए। तो प्रशांत जी कहते हैं कि अगर हमारा उम्मीदवार अच्छा न रहे, अगर हमारी राजनीति पसंद ना आए तो हमें वोट मत दीजिए। जिसका उम्मीदवार अच्छा लगे, जिसकी राजनीति पसंद आए उसे वोट दीजिए। हम राजनीति को बदलने के लिए है क्या कि बिहार में जब आप देखेंगे तो ये सारी राजनीतिक पार्टियां एक हैं। यहाँ पे होता विडंबना ये है कि बिहार के लोग देखते मोदी जी को हैं, वोट अजय मंडल को दे देते हैं जदयू के, और नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं तो वो अजय मंडल जो वोट उनका है वो राजद में चला जाता है। यहाँ किसी पार्टी में कोई फर्क नहीं है, सब सरकार है, चाहे एनडीए हो सब सरकार है। जनता की बात करने वाली इकलौती पार्टी जन सुराज है जो लोगों की बात करके लोगों के बीच में जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आप अपना लास्ट में परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बाबुल विवेक है, मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ जन सुराज पार्टी की। साइबर थाना पुलिस ने तिलकामांझी चौक पर शुक्रवार की शाम को नुक्कड़ सभा के माध्यम से साइबर अपराध के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। इस क्रम में अवर निरीक्षक आलोक कुमार ने लोगों को बताया कि साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अनजान वीडियो कॉल न उठाएं, रकम भेजने से पहले आप जिसे रकम भेज रहे हैं उसकी पूरी जानकारी और नाम देख लें तभी भेजें। अनजान व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का व्यापारिक संबंध स्थापित न करें। जानकारी दी गई कि अगर आप साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं तो तुरंत सभी प्रकार के डिटेल के साथ 1930 नंबर पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हो सकता है आपके मामले का त्वरित निष्पादन हो जाए। भागलपुर जिले के एकचारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खवाशपुर गांव में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर में संचालित शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर 26 जून को एकचारी पुलिस ने मंटू मंडल के घर पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक मंटू मंडल अपने घर में अवैध रूप से शराब का निर्माण कर उसका भंडारण कर रहा था। छापेमारी की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया। मौके से देसी शराब निर्माण का सामान, एक देसी कट्टा और एक सिक्स जब्त की गई है। पुलिस अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
पुलिस को यह सूचना मिली कि मंटू मंडल अपने घर पर शराब का अवैध कारोबार करता है, साथ ही आर्म्स भी रखा हुआ है। पुलिस सूचना के सत्यापन में जब मंटू मंडल के घर पहुंची, काफ़ी खोजबीन किया तो मंटू मंडल के घर के नीचे, उसके बरामदे के नीचे एक तहखाना बना हुआ था। तहखाने में शराब पाया गया। उसी तहखाने में और थोड़ा अंदर देखा गया तो 2 आर्म्स पाए गए। उसमें एक आर्म्स कट्टा था और एक सिक्सर था। पहले से आपराधिक कांड से पहले से भी अपराध। हाँ, पहले से मंटू मंडल शराब के कारोबार में संलिप्त रहा है। पीरपैंती थाना में भी 2 केस है, बुद्धूचक थाना में भी केस है एक, और एकचारी थाना में भी एक केस है। गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, मंटू मंडल को पुलिस को देखते ही मंटू मंडल अपने घर से भाग गया। एक भागते हुए व्यक्ति के नाम सत्यापन किया गया तो कि वो भागने वाला व्यक्ति मंटू मंडल था। लेकिन मंटू मंडल के लिए गिरफ्तारी के लिए लगातार छुपाई किया गया रात में, लेकिन अभी हाथ नहीं आया। छापेमारी दल में कौन थे? तो ALTF था, थाना के पुलिस फोर्स थे, SHO साहब थे। सर, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले को कुछ कहना चाहिएगा? सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी की गरिमा महिमा को विखंडित करना किसी के अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। उसको अपने दायरे में ही काम करना चाहिए। यदि किसी की गरिमा महिमा यदि विखंडित होती है, वह व्यक्ति यदि हमारे पुलिस के सामने आवेदन लेकर आता है तो पुलिस उसकी जांच करके उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और करेगी, करती आ रही है। सर, इस मामले में जो है कितने लोगों को शामिल होने की आशंका? नहीं, इसमें मंटू मंडल के ही घर पर दारू पकड़ाया और मंटू मंडल के ही घर पर आर्म्स पकड़ाया, तो ये मंटू मंडल ही संलिप्त है इसमें। अभी आर्म्स के बारे में जो है तमाम चुनाव को लेकर भी आप लोग लगातार अभियान पिछले दिनों चलाए थे। गाड़ियों की चेकिंग की गई थी ताकि आर्म्स तस्करी अगर कोई कर रहा है तो, क्योंकि आर्म्स एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, तभी जो है कहीं ना कहीं एक आर्म्स जो है डिलीवर होता है। इस तरह का कोई नहीं, ऊपर से ही आदेश है हम लोगों को, आर्म्स की सूचना जब भी जहाँ भी मिले तत्कालीन कार्रवाई करना है। उसमें कोई बहुत सोचना नहीं है, बहुत समझना नहीं है, तेज़ी से कार्रवाई करना है। चूँकि निकट भविष्य में इलेक्शन है, इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आर्म्स एक घातक हथियार के रूप में यूज करता है लोगों को रंगदारी मांगने में, चुनाव को इधर से उधर कराने में। तो आर्म्स की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत त्वरित कार्रवाई करने का आदेश है और उसी के तहत हम लोग ये भी कार्रवाई किए हैं। शराब माफियाओं को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? शराब माफियाओं को चेतावनी ये है कि जब तक बिहार में ये लागू है शराब निषेध, तब तक वो बिहार से दूर ही रहें। और बिहार में भी तो कभी कभी कोई पीयू का आता है तो हम लोग छुमारी करते हैं, पकड़ करके इनको भेजते हैं न्यायालय में, माननीय न्यायालय से फिर वो आते हैं अपने विधि सम्मत कार्रवाई करके। सर, अभी जो आपका जो क्षेत्र है पीरपैंती का, अलग अलग जगहों पे बॉर्डर एरिया से टच करता है, खास करके आने वाले दिनों में चुनाव भी, इसको लेकर क्या विशेष सतर्कता यहाँ पे आप लोग बरत रहे हैं? विशेषता यह है कि हम लोग बॉर्डर मीटिंग भी कर रहे हैं। बॉर्डर के जो भी थाना जुड़ा हुआ है उसके यहाँ जो भी यदि अपराधी हमारे यहाँ का है, उनके यहाँ छुपा हुआ है, उनके यहाँ का है, हमारे यहाँ छुपा हुआ है, तो उसको हम लोग तलाश करके एक दूसरे को मुहैया करा रहे हैं कि उसको विधि सम्मत कार्रवाई के समय शामिल किया जाए और उस पर जो भी प्रोसेस प्रक्रिया हो लागू हो उस पर। कई बार सर देखने में आ रहा है कि युवा जो हैं अट्रैक्ट होकर गलत रास्ता चुनने का प्रयास करते हैं। कई बार आर्थिक कारणों से शॉर्टकट्स अपनाकर जो है, कई लोग सोचते हैं कि भाई ये रास्ता आसान है, जैसे शराब का मामला हो। इसको लेकर युवाओं को खास करके किस तरह से अपील करेंगे कि भाई ये रास्ता जो है किस तरीके से गलत रास्ते की ओर ले जाता है और गलत रास्तों का अंजाम भी गलत ही होता है, क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं, शॉर्टकट तो हमेशा पड़ता है भारी, लोगों को सबसे पहले नहीं समझ में आता है, लेकिन बाद में जब भारी पड़ जाता है तो उसमें ये तो रास्ता गलत पकड़ लिए। और लोगों से यही है, नवयुवकों से यही आग्रह है कि वो गलत और शॉर्टकट न पकड़ें, मेहनत करें, पैसा कमाएं, बढ़िया से रहें, सुख शांति से रहें और हम लोगों को ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना है। सर एक जैसे कि कोई खबर देना चाहता है, कोई गांव देहात गली मोहल्ला कहीं से भी, तो थाने को सूचना या आपके कार्यालय को सूचना किस तरह से दे सकता है और उसकी पहचान क्या गुप्त? नहीं, जो भी व्यक्ति यदि गुप्त सूचना देता है तो उसकी पहचान ओपन नहीं की जाती है और नंबर हम लोगों का हर जगह छपा हुआ है। जहाँ भी बोर्ड लगा हुआ, पुलिस का, थाना का बोर्ड लगा, मुंडा का बोर्ड लगा, हर जगह नंबर छपा हुआ, उस पर दे सकता है। किसी की सूचना गुप्त ही रहेगी, उसको ओपन नहीं किया जाएगा। पुलिस और आम जनता के बीच मैत्रिक संबंध को लेकर सर क्या कुछ कहना चाहिएगा? पुलिस और आम जनता के मैत्रिक संबंध हमेशा रहना चाहिए और उसको लेकर के कभी कभी कोई प्रोग्राम यदि कोई व्यक्ति रखता है तो हम लोग उसमें सदा
उपस्थित रहेंगे और आप लोग भी अपनी तरफ से रखिए कोई प्रोग्राम जिसमें हम लोग रहेंगे शामिल। चलिए धन्यवाद।